अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अमन सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे और अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह ताला आपके तमाम तकलीफ़ें, परेशानियाँ, दुख, दर्द, आफ़ात को दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट और आप सबको बताती चलूँ कि आज का जो व्लॉग है वो है हमने बनाई है अपनी आंटी की दावत। और वो माशाल्लाह से हज करके आई थी, तो काफ़ी जो है ना उनके एक ही इकलौता बेटा है, एक ही बेटा उनका, तो उसकी तबीयत नहीं थी ठीक, तो इस वजह से वो आ नहीं पा रही थी। तो इसीलिए जो है काफ़ी जो है वो टाइम हो गया था। आई थिंक 1-2 मंथ बाद जो है ना उन्होंने हमारी तरफ चक्कर लगाया। तो अम्मी ने कहा चलो तुम्हारी आंटी आ रही हैं तो चलो उनकी जो है ना दावत बनाते हैं। तो खाना माशाल्लाह से अम्मी ने बनाया था। माशाल्लाह से हर चीज़ ही बहुत ही बेहतरीन थी और वैसे ही हर कोई तारीफ़ करता रहता है, तो फिर जब जो है अम्मी दिल से बनाएं और एक अम्मी को हो कि दावत जो है स्पेशल खाना बनाना है, तो फिर अम्मी और भी ज़्यादा मज़ेदार किस्म के खाने बनाती हैं। तो यहाँ पर आज अम्मी बना रही थी पुलाव, और ये काफ़ी टाइम से अम्मी ने जो है यखनी बना कर रखी हुई थी। और अम्मी ने जो है ना दरअसल हुआ ये कि आंटी लोगों ने जो है ना वो बताया हुआ था कि हमने आना है, तो अम्मी ने उस दिन उनका खाना बनाया तो उनका प्लान हो गया कैंसिल। तो फिर अम्मी ने जो है ना वही यखनी जो है फ्रीज़ कर दी और अब जो है ना अम्मी उसका पुलाव बनाने लगी थी। तो यहाँ पर जो है अम्मी जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में थी और मौसम भी आज माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा था। तो अम्मी को बस ये था कि हर जो काम है वो टाइम पे हो जाए, और अम्मी को ये था कि तुम्हारी आंटी के आने से पहले पहले जो है ना वो खाना शाना सारा तैयार होना चाहिए, क्योंकि फिर उनके साथ जो है वो टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि उन्होंने दूसरी सिटी से आना था, तो इसी वजह से जो है उन्होंने वापस भी टाइम से जाना था। तो इसीलिए अम्मी को था कि खाना शाना तैयार हो और कुछ टाइम जो है वो मैं तुम्हारी आंटी के साथ बैठ के स्पेंड कर लूँ। तो खैर यहाँ पर जो है सबसे पहले अम्मी ने कहा कि पुलाव बना लेते हैं। तो यखनी जो है वो तैयार थी और मेरा ख्याल है मटन का पुलाव अम्मी ने बनाया था। तो यहाँ पर सबसे पहले अम्मी ने प्याज जो हैं वो चॉप्ड करके रखे हुए थे, बारीक टुकड़ों में कट किए हुए थे, ये ऐड किए हैं। उसके बाद जो है घी के अंदर उसको जो है वो लाइट ब्राउन कर लिया था। इसके साथ अम्मी ने पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर जो है ये अम्मी ने टमाटरों का पेस्ट ऐड किया है, ये भी फ्रीज़्ड था, और साथ में जो है हरी मिर्च जो है 1 से 2 ये भी चॉप्ड हुई अम्मी ने ऐड की हैं, और साथ ही अम्मी ने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और इसको अच्छे तरीके से अब अम्मी मिक्स कर रही थी। तो वैसे जो है यखनी वगैरह तैयार थी, तो इसीलिए अम्मी को था कि खाना जो है वो जल्दी तैयार हो जाएगा, चावल वगैरह तो बहुत टाइम से बन जाने थे, बस बाकी चीज़ें जो हैं वो अम्मी ने बनानी थी। तो यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं यखनी फ्रीज़्ड थी और ये अब अम्मी ने ऐड की। और मेरी तबीयत पता नहीं क्यों सुबह सुबह ही जो है ना वो ढीली सी हो गई, और मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी मेरा दिल कर रहा है कि आज जो है ना व्लॉग रहने देते हैं, लेकिन ना फिर भी मैंने इतनी मुश्किल में जो है वो रिकॉर्डिंग की है ना। मैं बैठी बैठी मेरा ऐसे ना मुझे ऐसे पता नहीं क्या अजीब सी तबीयत हो रही थी। तो मैंने अम्मी को कहा कि रिकॉर्डिंग जो है ना वो फिर भी मैं कर रही हूँ, लेकिन जो है ना मेरा दिल नहीं कर रहा, और वैसे भी वो मोबाइल जो है ना वो चार्ज नहीं था, और मुझे जो है ना इतनी मुश्किल हुई। मैं थोड़ी देर बाद जो है ना जब भी अम्मी जो है वो थोड़ा सा भी कहती थी ना कि अभी थोड़ी देर बाद जो है रिकॉर्ड कर लेना, तो मैं मोबाइल चार्जिंग पे लगा देती थी। तो यहाँ पर जो है यखनी जो है अम्मी ने अच्छे तरीके से जो है ना उसको गला लिया था, और इसको जो है अच्छे तरीके से अम्मी ने पिघाल दिया था। और अब ये चावल हैं ये अम्मी ने मेरे ख्याल में 15 से 20 मिनट के लिए भिगो कर रखे हुए थे। अब अम्मी ने ये ऐड किए हैं और ये देखें 2 मिनट के अंदर हमारे चावल जो हैं वो बनकर तैयार हो गए। और यखनी अगर बनी हुई हो ना तो चावल जो हैं बड़े जल्दी बन जाते हैं, और मुझे इसीलिए खुशी थी, मैंने कहा चलो जो है ना वो जल्दी चावल बन जाने हैं, तो इसलिए जो है मैं रिकॉर्डिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से अम्मी ने जो है चावल को हिला लिया था, और अब इसका बस पानी खुश्क करना था। और अम्मी कह रही थी कि जब तक जो है ये चावलों का पानी खुश्क होता है तो तुम जो है यहाँ पर जो है हम जो बाकी चीज़ें बनानी है वो बना लेते हैं। और इतने में क्या हुआ कि हम लोग जो है ना हमारा चूल्हा जो है वो सहन में होता है, तो बारिश जो है ना वो होने लग गई थी। फिर मैंने क्या किया, मैं अंदर से छतरी लेके आई और मैंने ऊपर जो है ना वो छतरी रखी, और चावल जो है ना इस तरीके से वो जो है पानी उसका खुश्क हमने किया। और फिर उसके बाद जो है अम्मी यहाँ पर बना रही थी आलू कीमा, और अम्मी ने कहा चलो चावल जो है ना वो थोड़े से ही हैं, तो इसीलिए जो है ना साथ में सालन भी होना चाहिए। हमारे जो
ये थे ना, क्या उसे कहते हैं, हमारे गेस्ट, हाँ, हमारे जो गेस्ट थे ना, उनको चावलों से ज़्यादा जो है ना वो सालन पसंद है। तो इसीलिए अम्मी ने कहा चलो अगर तुम्हारी आंटी जो है उनको उनका दिल हुआ तो वो ये जो है ना सालन खा लेंगे, अगर उनको राइस अच्छे लगे तो वो राइस खा लेंगे। तो दोनों चीज़ें, क्योंकि माशाल्लाह से उन्होंने हमें गिफ्ट्स वगैरह भी काफ़ी दिए थे, मैंने अपलोड किया हुआ है व्लॉग, और साथ में जो है काफ़ी माशाल्लाह से उन्होंने हमारी इज़्ज़त की थी। तो इसीलिए फिर अम्मी ने अपनी तरफ से कोई जो है ना वो कमी नहीं रखी, हमने भी अपनी तरफ से माशाल्लाह से उनका खाना जो है ना वो अच्छे तरीके से बनाया ताकि वो भी खुश हो जाएं। तो अगर आपने मेरे जो है ना वो हज की जो वापसी पे जो मैंने व्लॉग बनाया है वो वाला, और गिफ्ट्स अनबॉक्सिंग वाला व्लॉग, और साथ में जो है हज मंजूरी वाला व्लॉग आपने नहीं देखा तो आप पिछला वो भी जाकर देख सकते हैं, वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है। तो यहाँ पर अब अम्मी आलू कीमा बनाने लगी थी। तो यहाँ पर अम्मी ने सबसे पहले जो है प्याज ऐड किए हैं, साथ में जो है सब्ज़ मिर्च, अदरक का पेस्ट, और साथ में टमाटरों का पेस्ट और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है, और साथ में अदरक लहसुन जो है ये अम्मी ने ऐड किए हैं, और घी अम्मी ने जो 2 से 3 चमचे ऐड करके पानी ऐड किया है, और लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच और 1 चम्मच नमक ऐड करके इसको अम्मी ने बनानी थी यखनी। तो क्योंकि हमारी तरफ गोश्त जो है वो सारे फ्रीज़्ड थे, और आजकल वैसे भी आपको पता है ठंड बनी हुई है, तो इस वजह से जो है ना हर चीज़ जो है वो ऐसे ही जो है ना वो फ्रीज़ हुई हुई होती है, बिल्कुल जमी हुई होती है। आजकल मौसम माशाल्लाह से अच्छा है। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने प्रेशर कुकर के अंदर जो है गोश्त गलाने के लिए रख दिया था, और साथ साथ मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, और मेरा बस नहीं चल रहा था कि कब जो है मैं उठ जाऊँ। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे चावल जो हैं वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे तैयार हो चुके थे। इसके ऊपर अम्मी ने मेवा भी डाल दिया। मैंने कहा अम्मी मेवा तो रहने देती, मेवा क्यों डाला है आपने? तो अम्मी ने कहा कि ब्लैक चनों में भी तो हम मेवा डाल लेते हैं ना, वो तो अपनी मर्ज़ी होती है, चाहे किसी भी राइस में हम कोई भी चीज़ ऐड कर लें। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से अम्मी ने जो है ना वो दम जो है ना वो यहाँ पर उठाया है, और यहाँ पर माशाल्लाह से चावल इतने मज़ेदार बने थे ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आप इसको फॉलो लाजमी से कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 से 20 मिनट के बाद जो है अम्मी ने ये भी ढक्कन हटाया था प्रेशर कुकर का, और इतने में हमारा मसाला जो है वो अच्छे तरीके से गल चुका है। और अब जो है ना इसको अम्मी ने बनाना था आलू कीमा, और इसके जो है ना साथ साथ अम्मी ने कहा मसाला भी भून जाएगा, और साथ में जो है ना कीमा भी अम्मी ने ऐड किया है, और ये भी फ्रीज़ हुआ हुआ था। तो अम्मी ने कहा साथ साथ इसका भी बना लेते हैं। और हम लोग इतना परेशान हो रहे थे कि आंटी अभी तक आई नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने तो सुबह सुबह ही हमें मैसेज कर दिया था। तो फिर बाद में पता चला कि आंटी जो है ना इसलिए लेट हुई थी क्योंकि उधर भी बारिश हो रही थी, और पहले आंटी ने प्लान ही कैंसिल कर दिया था। तो अम्मी ने जो है ना वो उनको कॉल करके कहा कि हमने तो आपके लिए जो है वो इतना इंतज़ाम किया हुआ है, तो आप लोग लाजमी आएँ। तो खैर जो है ना बारिश जैसे ही फिर रुकी, और काफ़ी जो है ना वो माहौल बन गया था, तो फिर इसीलिए जो है ना वो आ गए थे। मौसम भी अच्छा था तो एंजॉय भी किया उन्होंने, और कुछ जो है ना उनके कपड़े भी थोड़े बहुत गंदे हो गए थे, लेकिन फिर भी जो है ना काफ़ी जो है मौसम अच्छा था, और अच्छा लगा कि इतने अच्छे मौसम में जो है ना वो हमारी तरफ उन्होंने चक्कर लगाया, क्योंकि आजकल गर्मी होती है तो गर्मी में तो निकलने का दिल ही नहीं करता। तो खैर अम्मी ने कीमा जो है ना वो फ्रीज़ हुआ हुआ उसको अच्छे तरीके से साथ साथ भून रही थी, और उसको पिघलाना था। तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी भुनाई के टाइम जब आपने मसाला ऐड किया है तब कीमा भी ऐड कर देती। तो अम्मी ने मुझे बताया कि अगर इस तरीके से कीमा ऐड करें ना तो उससे क्या होता है कि वो सारे जो हैं कीमा वो इकट्ठा हो जाता है, और ऐसे बोटियाँ बोटियाँ बन जाती हैं उसकी, तो वो सही से जो है ना वो सेपरेट नहीं होता। इसीलिए जब मसाले को भून लेते हैं ना, मसाला भूनने के बाद जो है दोबारा से जो है कीमा ऐड करना होता है, ताकि अच्छे तरीके से जो है वो हमारा कीमा जो है वो सेपरेट हो और अच्छे तरीके से पके। तो मैंने कहा अच्छा ये भी मुझे बात जो है ना वो अब पता चली है। तो क्योंकि अगर ताज़ा हो फिर तो मेरे ख्याल में नहीं इतना मसला है, और अगर ऐसे फ्रीज़ हो तो फिर जो है ना वो जुड़ जाता है, वो सही नहीं रहता। मे भी कुछ लोग इस तरह करते हों कि वो मसाले के साथ ही ऐड कर देते हो कीमा, तो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो है ना आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आप इस तरह करते हैं तो खैर यहाँ पर अब अम्मी बनाने लगी थी कस्टर्ड, और यहाँ पर अम्मी ने जो है पापा से दूध मंगवाया, और बारिश हुई थी क्योंकि, तो बड़ी मुश्किल से पापा जो है ना वो ये दूध लेने गए बाहर से,
और शॉप्स वगैरह पे भी जो है ना वो कह रहे थे बारिश की वजह से जो है ना वो अभी तक हमारे इधर दुकान पे जो है वो दूध ही नहीं आया। तो खैर जो है ना यहाँ पर अम्मी बना रही थी कस्टर्ड। और हमारी तरफ पता है क्या होता है, हमारी तरफ जब भी कस्टर्ड बनने लगता है ना लड़ाई हो जाती है। लड़ाई क्या कि मेरी सिस्टर को जो है ना वो वैनिला पसंद है कस्टर्ड, और मुझे बनाना और स्ट्रॉबेरी। और मैं अम्मी को कहती हूँ कि आप जो है ना ये स्ट्रॉबेरी या बनाना जो है ना ये कस्टर्ड बनाएं, और मेरी सिस्टर कहेगी वैनिला बनाएं। तो अम्मी ने माशाल्लाह से तीनों ही जो है ना वो कस्टर्ड लिए हुए हैं, उसके डब्बे लिए हुए हैं। तो हम माशाल्लाह से जो है ना बड़े शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना आज अम्मी ने कहा कि हर चीज़ जो है ना वो ग्रीन ग्रीन हमारी हो जानी है। तो अम्मी का दिल था कि वैनिला होता कस्टर्ड, तो लेकिन फिर भी जो है ना अम्मी ने यहाँ पर बस यही बनाना ही बना दिया था। बाद में अम्मी को याद आया कि हम लोग जो है ना वो स्ट्रॉबेरी बना लेते। और मेरी सिस्टर का बड़ा मसला होता है, वो हमेशा ही जो है ना कोई उल्टी चीज़ ही कह देती है कि जो है ना बस बहन भाइयों का मेरे ख्याल में सारों का यही होता है कि हर किसी की ना कोई किसी की पसंद होती है कोई चीज़ की, और किसी की पसंद होती है कोई चीज़ की। बेचारी फिर अम्मी जो है ना वो बीच में ही अटकी रह जाती हैं कि कौन सी चीज़ बनानी चाहिए और कौन सी नहीं। तो खैर अम्मी जो है ना वो कस्टर्ड वगैरह बना रही थी, और इतने में क्या हुआ कि गैस ही चली गई। तो खैर अम्मी ने फिर जो है ना वो अपना एक जो घी वाला जो टीन क्या उसे कहते हैं, घी का वो जो एक मिलता था ना टीन पैक, पता नहीं क्या उसको कहते हैं, मुझे तो अब समझ भी नहीं आ रही। तो खैर जो है ना वो डब्बा होता था ना, उसके अंदर घी वगैरह होता था। तो उसके अंदर जो है अम्मी ने लकड़ियाँ वगैरह जलाई, उसको हमने चूल्हा बनाया हुआ है। तो उसके अंदर अम्मी ने कस्टर्ड बनाया, और अभी हमारा सालन भी रहता था। तो खैर आंटी लोग आ चुके थे, और साथ साथ जो है ना अम्मी यहाँ पर बस हमारा सालन रह गया था। अम्मी ने कस्टर्ड वगैरह जो है ना ठंडा करके मुझे कहा कि इसको जो है ना वो रख दो फ्रिज के अंदर। तो मैंने कस्टर्ड फ्रिज के अंदर रख दिया था, और माशाल्लाह से पुलाव भी हमारा तैयार हो चुका था। अब बस यहाँ पर कीमा भी हमारा अच्छे तरीके से जो है ना वो भुन चुका था, और इसके अंदर अब अम्मी ने बस आलू ऐड करने थे। यहाँ पर अम्मी ने बारीक बारीक टुकड़ों में आलू कट करके जो है ना रखे हुए थे, और ये अम्मी ने ऐड किए हैं। और इसको बस जो है ना अम्मी ने प्रेशर कुकर के अंदर मेरे ख्याल में 5 मिनट के लिए गलाया था, और ये भी माशाल्लाह से इतना बेहतरीन बना था ना, हर जो है ना चीज़ ही माशाल्लाह से बहुत परफेक्ट बनी थी, और बहुत ही मज़ेदार किस्म की बनी थी, बड़ा ही मज़ा आया। तो खैर लकड़ी यहाँ पर जल रही थी, और इतना धुआं हो रहा था ना, मेरी आंखों में इतना धुआं जा रहा था ना कि मेरा बस नहीं चल रहा था कि कब जो है ना मैं इसको बंद करवा दूँ। तो खैर जो है ना यहाँ पर अब अम्मी ने ढक्कन लगाया है प्रेशर कुकर का, और आलू जो है ना वो 5 मिनट के लिए प्रेशर कुकर के अंदर गलाए, और यहाँ पर अम्मी ने ढक्कन हटाया है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसकी शक्ल भी। तो यहाँ पर अब अम्मी ऐड करने लगी हैं बाउल के अंदर, और आंटी लोग जो है ना उन्होंने बस खाना अब स्टार्ट करना था। मामू जो है वो नमाज़ पढ़ के आ चुके थे, और आंटी ने भी जो है वो पढ़ ली थी। तो अब जो है ना यहाँ पर बस अम्मी जो है ना डिश आउट करने लगी थी हर चीज़ को। कीमा वगैरह अम्मी ने निकाल लिया था। अब जो है ना अम्मी यहाँ पर राइस वगैरह जो है ना वो उसको डिश आउट कर रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अम्मी जो है पुलाव को डिश आउट कर रही थी, और माशाल्लाह से शक्ल भी आप देख सकते हैं। मेरा भाई जो है ना वो जॉब पे चला गया था, और वो आंटी लोगों से मिला ही नहीं, और उसका इतना दिल था ना कि वो भी उसकी भी मुलाकात हो जाती। और माशाल्लाह से पुलाव जो है ना वो ख़त्म हो गया था, उसने नहीं खाया। तो जब बाद में मैंने उसको वीडियो दिखाई तो वो कह रहा था कि माशाल्लाह से शक्ल से इतना अच्छा लग रहा ना पुलाव, और मेरा इतना दिल कर रहा था आज पुलाव खाने का। तो उसका दिल कर रहा था कि वो बाहर से ही जो है ना वो पुलाव लेके खा ले, और जब उसको पता चला कि घर पे ही बना हुआ था तो उसने कहा कि मेरे लिए भी रख लेते। मैंने कहा बचा ही नहीं, माशाल्लाह से इतना बेहतरीन अम्मी ने बनाया था ना कि वो टाइम पे ही ख़त्म हो गया। तो खैर मेरी सिस्टर को अम्मी ने कहा था कि ये टेबल पे जो है ना वो हर चीज़ लगाओ। उसने क्या किया, इसने राइट साइड पे जो है ना वो रख दिया था पुलाव। तो अम्मी ने कहा लेफ़्ट साइड पे रखना है, तो अम्मी ने उठा के जो है ना वो पुलाव को लेफ़्ट साइड पे रख दिया। तो खैर अम्मियों को आपको पता है कि हर चीज़ परफेक्ट ही चाहिए होती है फिर औलाद कुछ भी कर देना, फिर अम्मी जो है ना वो समझा रही होती हैं ऐसे करो ऐसे करो। तो खैर जो है ना अम्मी ने उधर जो है ना वो रोटियां वगैरह भी जो है वो रख दी थी, और साथ में अम्मी ने कस्टर्ड वगैरह, प्लेट्स वगैरह और ग्लास वगैरह भी रख दिए थे। माशाल्लाह से आज का दिन बहुत बेहतरीन था।
और आंटी हमारे लिए ना खजूर लेकर आई थी, क्योंकि पिछली बार ना खजूर थी थोड़ी सी और पापा जो है ना वो उनको हमने खाने ही नहीं दी, क्योंकि पापा बाहर थे और हमने घर पे उनके आने से पहले ही जो है ना खजूर जो है वो हमने ख़त्म कर दी थी। तो आंटी ने कहा चलो मैं आपके लिए जो है ना वो थोड़ी सी खजूर जो है वो लेकर आऊँगी जब भी आई। तो माशाल्लाह से सबको उन्होंने दी, तो इसी वजह से थोड़ी सी बची थी, तो आंटी ने हमारे लिए स्पेशल रखी हुई थी, पापा के लिए भी। तो हमने कहा चलो इस बार फिर हम खाते हैं। तो खैर हम लोग यहाँ पर जो है ना खजूर खा रहे थे और बहुत जो है ना वो मुझे अजवा खजूर बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे सब खजूरों में से ना सिर्फ अजवा खजूर सबसे ज़्यादा पसंद है, या फिर अगर दूसरी भी होना तो वो लंबी वाली जो ब्लैक होती है ना अच्छी क्वालिटी की, वो मैं खाती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने क्या किया, दोनों अजवा खजूरें जो है ना वो उठा ली, ताकि बाद में जो है ये ना हो कि मेरे लिए बचे ही नहीं। तो खैर मेरे हाथ में मोबाइल था, इसीलिए मुझे बड़ी मुश्किल हो रही थी खजूर खाने में। लेकिन हम लोग जो है ना हमने कहा जल्दी जल्दी हम उठा लेते हैं खजूरें, और हमने जो है ना वो खाना स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ पर जो है ना गुठलियाँ जो है ना वो अम्मी को शॉपर में दे दी कि ये जो हैं इनको सेपरेट कर दें। और इसके बाद जो है यहाँ पर हम आ चुके थे अमरूद खाने मेरी नानो जो है ना उनके बाग में जो है वो ख़ुद ब खुद ही माशाल्लाह से जो है वो अमरूद का जो है ना वो पौधा लग गया था। और माशाल्लाह से नानो का जो छोटा मोटा बाग है ना उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो खुद ब खुद ही पौधे उगना स्टार्ट हो जाते हैं, कभी किसी चीज़ का पौधा कभी किसी चीज़ का पौधा। और ये माशाल्लाह से इतना बड़ा पौधा बन गया है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, आलमोस्ट इसकी हाइट जो है ना वो 10 इंच तो होगी, 10 फीट सॉरी 10 फीट तो होगी, इतना पौधा माशाल्लाह से हो गया। और ये खुद ब खुद लगा। तो नानो जब भी जो है ना कोई आए ना आउट ऑफ सिटी से हमारी तरफ कोई भी आए तो फिर नानो जो है ना वो अमरूद ज़रूर भिजवाती हैं। तो आंटी ने बैग में रखे हुए थे, जिस वजह से जो है ना वो थोड़े बहुत जो है वो यहाँ पर फिस गए थे, ये थोड़े बहुत जो है ना वो अमरूद जो हैं वो ख़राब हो गए थे। तो ये भी जो है ना अम्मी कह रही थी इसको निकाल के ना इसको धो के प्लेट में रख दो। इधर से मक्खियाँ इतना तंग कर रही थी ना, हमारा घर ओपन है तो ये बहुत तंग करती हैं। तो खैर यहाँ पर जो है अब मैं सारे अमरूद बाहर निकाल रही थी, और इसको हमने माशाल्लाह से जो है ना वो कट करके खाया था, बड़ा मज़ा आया। और मीठे भी थे और कच्चे भी थे, कच्चे मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो खैर यहाँ पर मैं निकाल रही थी, और इसको धोकर जो है ना अम्मी ने कहा खाना है, और धोए बगैर जो है ना इसको हाथ भी नहीं लगाना। तो खैर जो है ना आज का व्लॉग इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।